राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बाल्यकांड को आगे बढ़ाते हुए, रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कही जय तय नर नारी, भंजे राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण, विरुद्ध बदहि मति धीर, करहि न्यौछावरि लोग, सब है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सेनाई, वेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजई बहु बाजने सुहाए, जय तय जुबन तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सेनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी, जनक लहु सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिए सुख ही बरनिय के ही बाती, जनु चात की पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोर कुजैसे, सतानंद तब आय सुदिन्या, सीता गमनु राम पही किन्या। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगलाचार, गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी पर इन काहू, जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावै जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती।
सोहत जनु जुग जलज सलाना शशि सबीत देत जयमाला गावई छवि अवलोक की सहेली सिए जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुवर उर जयमाल देखी देव बस बरिसई सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पूरा रुब्यों में बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही दे असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचही गावई विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जय तय विप्र वेद धुनि करही बंदी बिरिदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखाने कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापाराम बरी सिए भंज उचापा करही आरती पुर नर नारी देहि नुछावरी बित्त विसारी। पृथ्वी पाताल स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावरे कर रहे हैं। सोहति सिए राम कई जोरी छवि सिंगारु मन हूँ एक ठोरी कही सखी कहे प्रभु पद गहु सीता कर तिन चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उसके चरण नहीं छूती। गौतम तिये गति सुरति करी नहीं पर सती पग पानी मन भी से रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिए देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूड मन माखे उठी उठी पहरी सना अबागे जय तय गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले उछड़ाई सिए कह कोई धरी बांधऊ नृप बालक दो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरही जीवत हमई कुंवरी नहीं बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुने बानी राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कई संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाई असी बुद्धि तऊ विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी
कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिख लगा दी। देखऊ रामई नैन भरी तजीर सा मधु को, लखन रोसु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बहन तेई बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चह नाग अरि भागू, जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चह शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कोआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारणि क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलूप कर कल की रति चहई, अकलंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिए सकानी, सखी लवाए गई जहदानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिए स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बस सिया, अब दऊ विधि कहा करनिया, भूप वचन सुन इत उत तकही, लखनु राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नैन ब्रकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर बरु देख बिकल पुर नारी, सब मिल दे मही पनगारी, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने, गोरी शरीर भूतिल भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रकुटी कुटिल नैन रिसराते, सहज उचितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कांद कर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला, कटि मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांदे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन बरनिन जाए स्वरूप,
धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयु जय सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेश कराला उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाय चित वही तु जानी सो जानई जनु आय खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा सिए बोलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन सखी हर्षानी निज समाज लई गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उसके चरण कमलों में गिराया। राम लखनु दशरथ के धोटा दिन असीस देखी बल जोटा। राम चितई रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए, वहीं रुक गए। बहुर बिलोक विदेशन कहू कहाति भीर। पूछत जान अजान जिमी व्याप्यऊ को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए जय कारण मईप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मई डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोर कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। बेगी दिखाओ मूड नत आजू उल्टहु मई जय लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।